डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर हेस्ट के सेट के चैप्टर के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये है, ये दरअसल क्या होता है, आपके पास एक सेट होता है कोई भी। अब जैसे ये है 1 2 3। अब इसको हम ए कंप्लीमेंट को ए डैश से लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है बहुत बड़ा सेट जिसमें सभी एलिमेंट जो भी आपके पास ग्रुप ऑफ द सेट्स दे रखा है उनके सभी एलिमेंट्स का एक टुगेदर होता है, एक कलेक्शन होता है। और उसमें से अब ये ए सेट आपके पास है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके सभी एलिमेंट होते हैं, जो आपके पास जितने भी सेट्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और उसके अलावा भी उसमें एलिमेंट मिल सकते हैं। अब आपके पास एक सेट दिया है 1 2 3। अब यहां से क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, यहां जितने भी एलिमेंट है बाकी जितने भी बच गए इस यूनिवर्सल से बाहर, यूनिवर्सल में इनको छोड़कर जितने भी बच गए वो सभी इसका एक कंप्लीमेंट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 है आपका चैप्टर जो 1 है सेट। तो स्टूडेंट यहां क्या दिया है आपके पास, इस स्टेटमेंट में एक यूनिवर्सल सेट है। वो सेट इस प्रकार दिया है, उसके एलिमेंट है 1 to 9 नेचुरल नंबर दे रखे हैं। सेट दिया है उसके अंदर है 1 2 3 4, बी है उसके अंदर है 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। अब आपने फाइंड निकालने हैं ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट आपके पास ये ए है, ए सेट है, इसके एलिमेंट ये दे रखे हैं, तो ये कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो आपका यूनिवर्सल सेट है ये वाला, इसमें से इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। सेकंड है बी कंप्लीमेंट। बी में आपके पास है 2 4 6 8, तो यहां जो बी कंप्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये देखो यहां से हमने 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8, जो बाकी एलिमेंट बच गए वो आपके ए बी कंप्लीमेंट के हो जाएंगे। अब ये देखिए ए यूनियन सी कर रहे हैं, आपका जो थर्ड पार्ट है तो उसमें पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए ये है आपके पास और ये आपका सी है, तो यहां यूनियन देखते हैं, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब आपने ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना है, जो ऑप्शन 3 है आपका, पार्ट 3 है वो निकालना है। अब आपके पास ए यूनियन सी है, ये आ गया, तो इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये एलिमेंट हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 8 9 ये आ गया। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट में है ए यूनियन बी। पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी ये और ये इसका यूनियन करते हैं। देखो अब आपके पास ये आ गया 1 2 3 4 6 8 ये आ गया। ठीक है, यूनियन का मतलब ये हो गया जो कॉमन है उनको हम एक बार लिखेंगे और बाकी एलिमेंट को सभी को हम इस सेट्स के दौरान लिख देंगे। अब आपके पास ए यूनियन बी, उसका कंप्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपके ए यूनियन बी है जो आपका फोर्थ पार्ट है, तो आपके पास ए यूनियन बी है ये है, तो अब जो बाकी एलिमेंट बच गए इनको छोड़कर कौन कौन सा बच गया, 5 7 और 9 ये बच गया। जो यूनिवर्सल सेट है ना ये वाला, इसमें से ये हटा देंगे हम, और लास्ट का पार्ट आपका 5। यहां देखो क्या दिया है, ए कंप्लीमेंट और फिर उसका ए कंप्लीमेंट। ये एक प्रॉपर्टीज होती है, अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट का कंप्लीट करते थे वो वापिस वही आ जाएगा। अब आपने पहले पार्ट में यहां ए कंप्लीमेंट निकाला था ये वाला, यहां देखो यहां आपने इस ये निकाला था 5 6 7 8 9, तो अब इसका उल्टा वापस करूंगा मैं,
ये था आपके पास ए कंप्लीमेंट क्या था 5 6 7 8 9 और इसका कंप्लीमेंट करूंगा। अब यूनिवर्सल में से इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ये आ जाएगा। इसका मतलब ये उल्टा यही ए आ गया। लास्ट वाला क्या है उसमें दिया है बी माइनस सी और कंप्लीमेंट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बी माइनस सी निकालेंगे। पहले हम हेयर बी माइनस सी यानी कि बी में से सी का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस यानी कि जो सी वाले एलिमेंट है वो इससे बी से हटाने हैं। तो आपके पास क्या क्या बच गया यहां से 2 और 8 बच गया 2 और 8 बच गया। अब बी माइनस सी का कंप्लीमेंट कर देंगे आप। बी माइनस सी यूनिवर्सल सेट से आप 2 और 8 है उनको हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें यही दिया था कंप्लीमेंट निकालें कुछ सेट के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें एक आपको यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास कुछ पार्ट दे रखे हैं उसका उन सभी का आपने कंप्लीमेंट निकालना है। अब जैसे यहां से हम क्या करेंगे इसका कंप्लीमेंट ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी सी है तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा डी ई एफ जी एच ये हो जाएगा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बी कंप्लीमेंट तो वो क्या हो जाएगा डी ई एफ जी एच है तो यहां ए हो गया बी हो गया सी हो गया और एच ये आ गया आपके पास। सी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा यहां बी है डी है एफ है और एच है। ये देखो आपने इनको रिमूव कर दिया यूनिवर्सल सेट से ए हटा दिया सी हटा दिया तो बी बच गया यहां डी बच गया और आपके पास एच बच गया। और नेक्स्ट है वो आपका है डी कंप्लीमेंट तो वो क्या हो जाएगा आपका ए तो है यहां पीछे दे रखा है ये ध्यान रखना यहां। इसका मतलब क्या आ गया बी सी डी ई ये आ गया आपके पास। इस प्रकार से आपने कंप्लीमेंट निकालना है। आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपके पास जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसमें क्या दिया है आपको सारे नेचुरल नंबर हैं। अब आपको पता होना चाहिए सभी नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे 1 to up to infinity होंगे। अब इसका जो पहला पार्ट है उसमें क्या दिया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहां दिया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर तो यहां से क्या आएगा आपके पास इसका मैं कंप्लीमेंट लिख देता हूं यहां तो क्या हो जाएगा x इज एन ओड नेचुरल नंबर। यहां क्या आ जाएगा x इज एन ओड क्योंकि देखो यहां आपके पास नेचुरल नंबर दे रखे हैं। अब जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहां इसमें सेट है वो किस प्रकार का दिया है जो सेट है वो मान लिया इवन का है तो इवन ये हो गया 2 4 6 8 ये हो गया। तो अब इसमें से बाकी कौन बच गए अब 1 3 5 ये बच गया आपके पास 1 3 ये हो गया। तो ये कौन आ गए ये आपके ओड नेचुरल नंबर हो गए। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी ऐसा ही दिया है x इज एन इवन ओड नेचुरल नंबर तो यहां आपके पास क्या बच जाएगा इस पार्ट में आपके पास क्या बच जाएगा यहां आपके पास इवन बच जाएगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स ये हो गया। थर्ड क्या है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो पॉजिटिव मल्टीपल है तो इसका मतलब पॉजिटिव ये कौन हो जाएगा ये आपकी ये हो जाएगा 3 6 9 12 ये दे दिया ये सेट। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा इसका कंप्लीमेंट वो बच गए जो सभी 3 के मल्टीपल ना हो 3 के मल्टीपल ना हो ठीक है ना यही बच गया आपके। तो कौन कौन से यहां लिख देंगे हम x इज सच दैट x belongs to natural number and not a multiple of 3। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 ये होना चाहिए। ए प्राइम नंबर
अब यहां आपके पास एक प्राइम नंबर दे दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड 1। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम नंबर आपके पास वो होंगे जो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 है, 3 है, 5, 7 ऐसे होंगे, लेकिन 1 ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां आपके पास ये प्राइम नंबर का सेट दे रखा है, तो आपने इसका जो कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नोट ए प्राइम नंबर, और 1 भी लिखेंगे यहां। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो यहां क्या आ जाएगा इसका कंप्लीमेंट, यहां आ जाएगा आपका x इज सच दैट x इज नॉट ए नंबर इन x इज ए नेचुरल नंबर अब क्या दिया है, नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। ये हो जाएगा। यहां आपका इसमें जो सेट दिया वो बोलता है 3 और 5 से भाग होना चाहिए, लेकिन इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड ना हो। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, सेट दिया है परफेक्ट क्यूब का। जैसे इसका एग्जांपल ले तो क्या होगा, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया एंड सो ऑन, ये हो गया। तो ये नेचुरल नंबर है सभी, ये परफेक्ट क्यूब है। जैसे ये 1 का है, 2 का है, 3 का है, ऐसे। अब यहां आपने जो इसका कंप्लीमेंट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट और बचे हुए थे। आपका 8th पार्ट है, उसमें दिया है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यानी कि अगर इसको मैं सेट बनाता हूं तो आपके पास क्या कंडीशन दी है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक सेट हो गया जो 3 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां इसका कंप्लीमेंट निकालूंगा तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या दिया है, वही है ऐसा ही एक कंडीशन। जो 9th पार्ट है उसमें क्या दिया है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 और 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। ये देखो, तो यहां आपके पास जो सेट बनेगा ना उसमें ये 2 एलिमेंट आ गया। अब इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज सच दैट, ये हम 9th पार्ट कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब यहां जो सेट होगा ग्रेटर देन 7 की बात कर रहे हैं, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अब यहां क्या आ जाएगा, अगर देखो इसकी बात करेंगे तो 7 भी आएगा यहां, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो यहां इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये सेट है, अब इस सेट का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, x is such that x belongs to natural number and x less than 7, ये आ जाएगा आपका भाई। सेट गिवन है उसमें ये दिया था जो नंबर है वो 7 और 7 से बड़े होने चाहिए, तो ये आ गया आपका सेट। अब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर और 7 से छोटे होने चाहिए।
इसका लास्ट पार्ट है उसमें ये दिया है 2x + 1 > 10, तो 2x > 9 उस साइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई > 9/2। तो अब इसका कंप्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ये ग्रेटर देन दे दिया तो यहां लेस देन आ जाएगा और इक्वल भी आ जाएगा। एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट दे दिया आपके पास 1 2 अप टू 9 नेचुरल नंबर दे दिया। ए है वो एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, इसका मतलब ये हो गया A1 नंबर का सेट दे दिया। और बी है उसमें क्या दिया है 2 3 5 7। अब आपने यहां दो कंडीशंस आपके पास वो वेरीफाई करनी है। तो जो पहला पार्ट है, अब देखो मैं यहां A यूनियन B निकालता हूं। पहले तो आपकी ये LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले आपने A यूनियन B निकालना पड़ेगा। अब इसका और इसका यूनियन निकालता हूं तो वो हो जाएगा आपके पास 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब क्या करना है, अब आपने A यूनियन B का कंप्लीमेंट करना है, कंप्लीमेंट ऑफ। तो आपके पास A यूनियन B है वो ये दे रखा है, ये आ जाएगा आपका, इसका यूनियन किया हमने। अब इसका कंप्लीमेंट करूंगा तो आपके पास दो एलिमेंट बच गए, कौन कौन से, 1 और 9। अब जो RHS है, RHS में क्या है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो इसके लिए आपने A कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी पहले तो। अब A कंप्लीमेंट जो आपका A है उसके जो बाकी बचे हुए हैं यूनिवर्सल में से, यानी कि इसके जो और जो बच गए सेट एलिमेंट वो अब A कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से बच गए आपके, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। अब B कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, B कंप्लीमेंट हो जाएगा 1। देखो ये आपके पास B के हैं 2 3 5 7, तो यहां से आपके पास 1 बच गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 और 9 आ गया। तो अब आपके पास A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट क्या हो गया, 1 और 9। तो इसका मतलब ये भी देखो आपके पास क्या आ गया, 1 और 9 का सेट आया है और ये भी है, तो इसका मतलब दोनों क्या आ गया आपकी, तो वेरीफाई हो चुका है। ये LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो हेंस A यूनियन B कंप्लीमेंट A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ये आप लोगों ने ध्यान भी रखना पड़ेगा। आगे है ये डायरेक्ट यूज करना पड़ सकता है आपको, होगा इस चैप्टर में। और आगे जब आप जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन करोगे ना, तो हाँ, या वेन डायग्राम में भी इसकी आपको डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। तो या इसी प्रकार का जो सेकंड है वो रिजल्ट है। तो यहां आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या दे रखी थी, ये है। तो इसमें आपने पहले A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो क्या है, तो ओनली 2 है। अब A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, अब वो क्या आ जाएगा आपका, यहां देखो अभी जो आपके पास ये है यूनिवर्सल सेट, अब इसमें से 2 को हटा दिया तो कौन कौन से बच जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। अब आपकी RHS देखते हैं, जो राइट हैंड साइड है वो ये है, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो अभी आपके पास जो आपका पहला पार्ट था उसमें हमने ये निकाले थे, अब इनका यूनियन देखते हैं। अब इस यूनियन में आपके पास 2 नहीं आता और सारे एलिमेंट है, ये देखो। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 1 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दोनों कंडीशन है बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, ये आपने प्रूव करना था। अब ये रिजल्ट भी आपने बिल्कुल ध्यान देना है और ये आपका फ्यूचर में है बिल्कुल डायरेक्ट यूज होगा। तो बस आपने यही है, प्रैक्टिस सी हो गई आपकी और इस रिजल्ट का, और ये प्रूफ भी पता चल जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपने कोई सेट दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं, उनको वेन डायग्राम से ड्रा करना है, यानी कि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अप्रोप्रिएटेड ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए एक वेन डायग्राम होता क्या। तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें बताया था।
आपके पास एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल बॉक्स लेना है। उस रेक्टेंगल बॉक्स को हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सेट होंगे। अब जैसे एक सेट ए लिया है और एक सेट बी लिया है, ये दोनों है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है, ये ध्यान रखना। तो हम जब कोई भी दो सेट लेते हैं, मोर देन टू सेट, उनको जब एक डायग्राम से या सर्कल से एक रेक्टेंगल के दौरान जब शो करते हैं या विजुलाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो वेन डायग्राम है। तो यहां आपने इस प्रकार से इनको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। इस प्रकार से आपका डायग्राम है वो ड्रा होने के बाद इनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो आ जाएगी। अब जो आपका पहला पार्ट है उसमें क्या दिया है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देखो मैं दो सेट ले लिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर एक ये हो गया भाई। अब देखो ये आपके पास है ना, ये सारा ए है, ये वाला ये मैंने ए ले लिया, और ये जो पोर्शन है यो बी है, ये है। अब मैंने ये लाइन से जो ड्रा किया ना, ये जो है ये ए यूनियन बी है। ये दोनों सर्कल्स के साथ जो भी रीजन शेडेड है, ये जो है ये है आपका ए यूनियन बी। और आपने निकालना क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जो ये बाकी जितना भी आपका जो डॉटेड एरिया है, ये जितना भी डॉटेड जो बता रहा हूं मैं, ये आपका क्या बच गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बच गया, ये वाला। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, या तो इन दोनों को खाली छोड़ देना है और बाकी हिस्से को पेंसिल से ड्रा कर देना है। नेक्स्ट क्या है, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या दिया है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब यहां देखते हैं हम, तो वो क्या बताया था, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बताया था यहाँ, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो बिल्कुल वही है जो अभी आपने यही किया था, तो ये वही पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब ये जितना भी हिस्सा है इसको छोड़कर हम जितना भी ये ड्रा कर देंगे वो हिस्सा यही आ जाएगा। आपका ये वाला जितना हिस्सा है ये क्या है, ये यही है। ये अभी रिजल्ट मैंने बताया था, ये आपका यूज होगा आगे भी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, और ये दोनों भी सेम है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो थर्ड पार्ट में देखता हूं मैं क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखो आपके पास दो सेट लिए ए और बी, तो आपके पास इंटरसेक्शन ये वाला है। अब इसका कंप्लीमेंट है तो इसको छोड़ देंगे और बाकी जितना भी बच गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना, मैं ये ड्रा कर देता हूं, ये नहीं है, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। अब जो बाकी विदाउट शेडेड पोर्शन है, विदाउट डार्क एरिया, इज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, इसका यही रिजल्ट था, बताया था मैंने, इसका भी यही डायग्राम बनेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये दिया है। तो व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, ये बताना है। तो यहां देखो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। यहां आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इस प्रकार का दिया। और ए क्या दिया है, एक सेट ऑफ ट्राइंगल, उसमें क्या दिया है, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब देखो आपके पास ये बोला है, एक सेट वो दिया है
जिसमें 60 डिग्री का एंगल ना हो उन ट्राइंगल्स में। तो अगर ये देखो 60 डिग्री का नहीं है तो इसका मतलब एक भी नहीं होना चाहिए, मे भी हो सकता है। देखो अगर हम तीनों एंगल हैं वो 60 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो इक्विलेटरल हो गया। और अगर एक भी ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो भी इक्विलेटरल नहीं होगी। और दो भी लिए 60-60 के तो इक्विलेटरल हो जाएगी। यहां जैसे एक लिया है तो हम, ये जरूरी नहीं है कि वो इक्विलेटरल आए आपकी, और अगर दो ले लिए तो इसका मतलब इक्विलेटरल आएगी, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 60 का, तो यहां ये हो जाएगा सेट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां आपको जो ए दिया है सेट, ये कहता है डिफरेंट 60 डिग्री का एंगल है ना, और हम ये जरूरी नहीं मानते कि इक्विलेटरल में आए, लेकिन ये जरूरी है कि इक्विलेटरल में 60 का कोण जरूर होता है, ये ध्यान है। तो इसलिए अगर इक्विलेटरल को हटा दूं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो ट्राइंगल बच गई जो 60 डिग्री का, जिसमें एंगल नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, जो 7th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये आपके पार्ट दिए हैं 4, इनको सभी को ट्रू करने के लिए आपने यहाँ ये बताना है, यहाँ ब्लैंक या क्या आएगा ये बताना है, या फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जैसे यहाँ दे रखा है। अब देखो एक सेट ए दिया है और एक हो गया ए कंप्लीमेंट, तो अगर आपका ए कंप्लीमेंट और एक ए आपका जो सेट हो गया ना, ए कंप्लीमेंट कौन होगा, जो यूनिवर्सल सेट के दौरान जो बाकी बच गए वो, अब इन दोनों का यूनियन करूंगा ना तो वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जैसे आपके पास ये है 1 2 3 4 अप टू 10 ले लिया मैंने, और एक सेट लिया उसमें लिया 3 5 7, तो इसका मतलब ये कंप्लीमेंट क्या बच गया, 1 2 4 6 8 9 10, ये आ गया। अब इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आ गया, इन दोनों का यूनियन यही आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन। अगला देखो फाई कंप्लीमेंट, फाई का मतलब तो अपने आप ये हो गया, एक भी एलिमेंट नहीं है तो फाई कंप्लीमेंट का हो गया यूनियन, यूनियन हो गया। और एक ये हो गया, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन, ये एलिमेंट तो इसमें होंगे ही, इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा। अगला है ए और ए कंप्लीमेंट, अब ये है और ये है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं मैं, इसमें तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, ये दिया है यू कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं और ये ए सेट दे दिया तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा।